Now, let me tell you why in hemoglobin we have iron, whereas in chlorophyll we have magnesium. क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो है उसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल का काम है लाइट को अब्सॉर्ब करना और एनर्जी प्रोडक्ट। दोनों का काम टोटली एक दूसरे से डिफरेंट। क्योंकि हम अगर उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, then both of these molecules have a porphyrin ring, that is a tetrapyrrole ring with a conjugated system. दोनों में डिफरेंस है सेंट्रल एटम। इन हीमोग्लोबिन वी हैव आयरन, wherein in chlorophyll we have magnesium. एक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है, whereas the other is a group 2 एलिमेंट। मसला क्या है, सेंट्रल एटम के चेंज होने से मॉलिक्यूल का काम कैसे चेंज हो जाता है। देखो, मैग्नीशियम की बात की जाए तो हर एलिमेंट चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्रुप 8 के एलिमेंट जैसी। अब इसकी क्या रीजन है, हम इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करें। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है एंड इट अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन। अब यहाँ पे मसला यह है कि मैग्नीशियम के पास देयर इज नो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ट्रांजिशन एलिमेंट का यही तो फायदा था। अब आते हैं हमारी कहानी में आयरन। आयरन आपके पास ऑक्सीडाइज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, फेरस स्टेट में आ जाता है। नॉर्मल आयरन की कन्फिग्रेशन क्या है, आर्गोन 3d6 4s2 और फेरस स्टेट में आर्गोन 3d6। अब क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है तो पैरेलल इलेक्ट्रॉन ऐसे ही निकलना है। दिस आयरन प्लस दैट पोरफायरन रिंग, ये दोनों को मिलते हैं तो जो स्ट्रक्चर बन जाता है आप उसको हीम कह देते हो, एंड दैट हीम इज एम्बेडेड इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब आयरन जो है इस तरह से 6 साइड से कनेक्टेड हो, 4 नाइट्रोजन ऑफ द पोरफायरन रिंग, एक विद द हिस्टिडीन अमीनो एसिड ऑफ द ग्लोबुलिन चेन, एंड ऑक्सीजन ऑक्युपाइज द 6th कोऑर्डिनेशन पोजीशन। अब बात पता क्या है, आयरन इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, meaning to say it has variable oxidation state and it can easily undergo reversible reaction. मैग्नीशियम जो है वो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब हमने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें एक इस तरह का मॉलिक्यूल चाहिए जो कि रिवर्सिबली ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो। अब आयरन का कमाल यहाँ पे देखना, डीऑक्सीनेटेड स्टेट में हीमोग्लोबिन जो है वो टिश्यूज पे ऑक्सीजन रिलीज करके अब लंग्स के पास जा रही है। एट दिस स्टेट हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन इज इन 10th स्टेट। अगर ये आपके पास पोरफायरन रिंग का प्लेन है, then the iron in the 10th state is outside this plane and its affinity for the oxygen is very low. अब ये हीमोग्लोबिन लंग्स के पास जा रही है, ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन बाइंड्स विद दिस आयरन। अब आयरन जो है आपके पास पोरफायरन रिंग के अंदर दोबारा, अब आयरन जो है पोरफायरन रिंग के अंदर जाता है। किस तरह से जाता है, ऑक्सीजन बाइंड किया, जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड करती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन पुश करती है आयरन को, आयरन आपके पास बाइंडेड है विद द हेल्प ऑफ द हिस्टीडीन रेजिड्यू ग्लोबुलिन चेन के साथ। ग्लोबुलिन चेन को वो पुश करती है और देन आयरन मूव्स इनटू द प्लेन ऑफ द पोरफायरन रिंग। इसको रिलैक्स स्टेट के, अब ये हीमोग्लोबिन दोबारा से टिश्यू में जाएगी। अब टिश्यू में आके आयरन जो है इस ऑक्सीजन को निकालेगा, ऑक्सीजन डिसोसिएट होगी, आयरन दोबारा से आउटसाइड द प्लेन आ जाएगा और 10th स्टेट में। अब ये सारा का सारा काम मैग्नीशियम नहीं कर सकता।